बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। आज हम लोग मोल कंसेप्ट के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, सब मोल से, सब जितने भी है सब मोल से रिलेटेड है। और इसके पढ़ने के बाद हम लोगों को स्टोइकोमेट्रिक में इसका काफी मदद मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इसको काफी अच्छे से तैयार करेंगे। बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो पहला टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए आप याद रखेंगे, हम लोग क्लास 9-10 में भी पढ़े हैं। क्या होता है कि जब कभी भी दो या उससे अधिक सब्सटेंस को अगर हम एक साथ मिक्स कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि यह सॉल्यूशन है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग जो सॉल्यूशन पढ़ेंगे वो जो सॉल्यूशन होगा दो कंपोनेंट का होगा, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट, ठीक है। दो कंपोनेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको हम लोग सोल्वेंट कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोल्वेंट कहते हैं। और जो स्मॉलर अमाउंट में होगा उसको हम लोग सोल्यूट कहते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग सोल्यूट कहते हैं। इस टॉपिक में एक चीज याद रखना कि in this chapter we will study only binary liquid solution, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे कि यह होमोजेनियस मिक्सचर होगा दो कंपोनेंट का। जो ज्यादा अमाउंट में रहता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम अमाउंट में रहता है उसको सॉलिड कहते हैं। एकदम आसानी से समझ सकते हो। अब देखो, जैसे हम एक एग्जांपल बना रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स है और इसके साथ हम शुगर मिक्स करते हैं तो यह बन जाएगा शुगर सिरप, ठीक है। शुगर सिरप जिसको शरबत हम लोग बोलते हैं। तो अब देखो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वाटर जो होगा मैक्सिमम होगा तो इसको हम लोग सोल्वेंट कहते हैं, ठीक है। और शुगर जो होगा वो लेस अमाउंट में होगा तो इसको हम लोग सोल्यूट कहते हैं, ठीक है। और जो बन रहा है उसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। ध्यान देना, इसमें एक वर्ड है कि होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब समझते हैं। होमोजीनियस का मतलब पहला जो मतलब है वो होता है लाइक डिजोल्विंग, लाइक जिस तरह के सब्सटेंस होगा उस तरह के सब्सटेंस में डिजोल्व कर जाएगा। जैसे अगर हम पानी में नमक या चीनी को डालते हैं, ग्लूकोज को डालते हैं तो वो आसानी से क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। और उसमें सबसे खास बात है होमोजीनियस के लिए, होमोजीनियस का मीनिंग होता है कि जो भी हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उस सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स का जो नंबर होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब है कि ये वाटर है H2O, ठीक है ना। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं ग्लूकोज, ठीक है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं ग्लूकोज। तो अगर हम देखेंगे कि इस पॉइंट पर ग्लूकोज तो उतना ही होगा, इतना ही होगा। अगर हम दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के अगर कंसीडर करते हैं तो यहाँ भी दो मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ भी दो मॉलिक्यूल्स होगा। मतलब हर जगह दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होगा, जहां आप देखेंगे वहां होगा। मतलब इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, इक्वल अमाउंट, ठीक है ना। चारों तरफ बराबर होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा सोल्यूट पार्टिकल्स का, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन में आप याद रखिएगा कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। द लार्जर क्वांटिटी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द स्मॉलर क्वांटिटी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट, ठीक। आप देख रहे हैं कि वाटर मैक्सिमम होता है तो सॉल्वेंट कहेंगे, शुगर का अमाउंट कम होता है तो इसको हम लोग सोल्यूट कहेंगे। और जो बनेगा वो शुगर सिरप होगा और उसी को हम लोग कहेंगे कि सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एक वर्ड है होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर कहने का मतलब है, पहला पॉइंट याद रखिएगा कि लाइक डिसॉल्विंग लाइक है। और यहाँ पर जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है ना। होमोजेनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स।
homogeneous means uniformly distributed of solute particles in liquid ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कि यह होमोजीनियस है। होमोजीनियस का एक्चुअल मीनिंग यही होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो इसका एक्सप्रेसिंग प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन किसे कहते हैं, पार्ट्स पर बिलियन किसे कहते हैं। तो इस सब पर हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहला है कि परसेंटेज बाय वेट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का पहला है परसेंटेज बाय वॉल्यूम और दूसरा है परसेंटेज बाय वेट। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि परसेंटेज बाय वेट किसे कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, परसेंटेज बाय वेट। तो परसेंटेज बाय वेट या वॉल्यूम दोनों सेम ही है। वॉल्यूम इसको हम लोग कहते हैं कि V बाय V है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम और इनटू 100। ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब देखो, मान लेते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इसको हम लोग ले लेते हैं कि V1 है, मिलीलीटर ले लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम लोग ले लेते हैं कि यह V2 मिलीलीटर है। तो अब यहाँ पर सॉल्यूट या सॉल्वेंट का अगर परसेंटेज हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा। देखो, वॉल्यूम परसेंटेज बाय वॉल्यूम, देखो क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो जब हम बात करेंगे सॉल्यूट का, तो वहां पर देखो, सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है वो V1 है और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो V2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा V1 अब बाई टोटल वॉल्यूम, तो V1 प्लस V2 और मल्टीप्लाइड कर देंगे 100 से। दूसरा जो होगा परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्वेंट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम हम लोग V2 लिए हैं, तो वहां इस बार क्या करोगे कि V2 अब बाई V1 और प्लस V2 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। तो ये हम लोगों का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा किसका, परसेंटेज बाय वॉल्यूम का। ठीक है, इस पर हम लोग आसानी से सवाल बना सकते हैं। जो भी जिसका भी परसेंटेज पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे और नीचे में टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसमें दूसरा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज बाय वेट। तो बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है परसेंटेज बाय वेट के लिए। तो देखिए क्या होता है परसेंटेज बाय वेट। अब देखो 2 नंबर में है कि परसेंटेज बाय वेट, यह होता है वेट ऑफ वन कंपोनेंट बाय टोटल वेट और मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना से, 100 से। फिर यहां पर मान लेते हैं कि लेट वेट ऑफ सॉल्यूट को W1 ग्राम ले लेते हैं और वेट ऑफ सोल्वेंट को हम लोग W2 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट की बात करेंगे तो वेट ऑफ सोल्यूट और प्लस वेट ऑफ सोल्वेंट, तो क्या हो जाएगा W1 और प्लस W2, ये हम लोगों का टोटल वेट है। अब हम परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंटेज की, तो क्या हो जाएगा कि
परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, W बाई W1 प्लस W2 और इंटू 100। और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट, अगर हम सोल्वेंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा W2 बाई W1 प्लस W2 और मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो ये हम लोगों का परसेंटेज बाई वेट का कंपोजिशन है। हम इससे आसानी से सवाल बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान रखेंगे कि जिसका परसेंटेज निकालना है आप उसको ऊपर में लिखेंगे और नीचे में टोटल से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों का आ जाएगा परसेंटेज बाई वेट या परसेंटेज बाई वॉल्यूम। जिसके टर्म्स में हम लोगों को निकालना है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोलरिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो मोलरिटी के लिए आप याद रखोगे कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि यह मोलरिटी है। ठीक है, याद रखोगे मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ ध्यान देना, हमेशा यूनिट रखना लीटर में। ठीक है, यूनिट रखना वॉल्यूम का लीटर में। तो अब देखो मोलरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। ठीक है ना, कैपिटल M से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और याद रखना कि लीटर में लेना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, लीटर में। तो अब इसका अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मोल्स का जो यूनिट होता है तो वो तो मोल्स ही रहेगा, और वॉल्यूम नीचे में तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इनवर्स। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा इसमें याद रखना कि इट इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यह टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अब देखो यहाँ जैसे मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट वेट ऑफ सोल्यूट अगर हम लोग इसको ले लेते हैं कि W ग्राम है। ठीक है, और मोलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इसको हम लोग ले लेते हैं कि M ग्राम है, और लास्ट हम लोग मान लेंगे कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसको हम लोग ले लेते हैं V मिलीलीटर। तो मिलीलीटर को पहले हम लोग क्या करेंगे कि लीटर में बदल देंगे। तो लीटर में बदलने के लिए, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। अब देखो मोल्स का जो फॉर्मूला होता है हमको मालूम है, क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू वेट बाई मोलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, वेट बाई मोलिक्यूलर वेट। तो वेट W है और मोलिकुलर वेट M है, तो मोल क्या हो जाएगा, W बाई M। ठीक है ना, W बाई M। अब देखो तो मोल मालूम हो गया और वॉल्यूम हम लोगों को पता है, तब कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल बाई वॉल्यूम। तो W बाई M टोटल के बटा में आ जाएगा V बाई 1000। अब इसी को एक बार हम सजा के लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू W बाई M और गुना 1000 बाई V। अब क्या होगा कि इस पर हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे और बहुत आसानी से हम लोग इसको अब मोलारिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 पॉइंट है, एक कि इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, दूसरा कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम को याद रखना है कि लीटर में लेंगे। ठीक है, तो यूनिट की बात करेंगे तो मोल पर लीटर हो जाएगा, और फाइनली आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए मोल का, मोलारिटी का कुछ अलग अलग
हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर दो डिफरेंट सॉल्यूशन को एक साथ हम लोग अलग अलग बना के और एक साथ मिला दे तो उसका रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग उस पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखो क्या होता है मोलारिटी मिक्सचर, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं मोलारिटी मिक्सचर। मोलारिटी मिक्सचर, तो इसमें क्या होगा, मोलारिटी मिक्सचर को हम लोग एम मिक्सचर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एम मिक्सचर जो होगा, एम मिक्सचर यह होता है कि टोटल मोल्स बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल मोल्स बाई टोटल वॉल्यूम। अब देखो क्या होता है, मान लेते हैं कि लेट टू सॉल्यूशन ए एंड बी आर मिक्स्ड। अगर हम दो अलग अलग सॉल्यूशन ए और बी को मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो फॉर ए और यहाँ पर ले लेते हैं फॉर बी, ठीक ना, यहाँ ए के लिए और यहाँ बी के लिए। अगर हम बात करेंगे कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हम ले लेते हैं V1, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2, और इसके लिए हम लोग लेते हैं कि मोलारिटी को हम लोग लेते हैं कि M1 है, तो इसका मोलारिटी कितना हो जाएगा M2, और उसी तरह से अगर हम लोग इसका मोल्स को लेते हैं कि N1 है, तो यह कितना हो जाएगा N2। और डेफिनेशन हम लोग जानते हैं मोल का, कि मोल बराबर होता है मोलारिटी बराबर होता है मोल बाय वॉल्यूम। तब ए के लिए अगर हम लिखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए के लिए लिखते हैं तो मोलारिटी M1 है, तो M1 देखो मोलारिटी कितना है M1, तो कितना हो जाएगा V1 बाई N1 बाई V2, क्या हो जाएगा N1 बाई V1। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों को N1 निकालना है, तो N1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा M1 V1। ठीक है, ये हमारा N1 मोल्स है, मतलब ए का। और फिर बी के लिए बात करेंगे कि फॉर बी, अगर हम बी कंपोनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर M2 इज इक्वल टू हो जाएगा N2 और बटा V2, तो यहाँ से आ जाएगा N2 इज इक्वल टू M2 V2। समझ गए। अब देखो, अब यहाँ से कर लोगे टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स का क्या हो जाएगा N1 प्लस N2, टोटल मोल्स इज इक्वल टू N1 प्लस N2, तो N1 है M1 V1 और प्लस N2 V2। ठीक है ना, क्या हो जाएगा M2 V2, क्या हो जाएगा यहाँ पर M2 V2। ठीक, अब देखो, अब एम मिक्सचर की बात करेंगे तो एम मिक्सचर बराबर, मतलब मोलारिटी मिक्सचर बराबर हो जाएगा टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स है M1 V1 प्लस M2 V2, तो क्या हो जाएगा M1 V1 और प्लस M2 V2 और डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे कब, जब दो अलग अलग सॉल्यूशन बना के और फिर एक अलग कंटेनर में अगर हम लोग पुट कर लेते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे मान लो कि एक कंटेनर यह है, एक कंटेनर यह है, इसको ए माने हैं और इसको बी, और इसमें जो सॉल्यूशन है इसको कोई नए में दोनों को डाल देते हैं। ठीक है, तो इसका मोलारिटी जो होगा इसी को हम लोग एम मिक्सचर कहते हैं, और उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो यह फॉर्मूला है। ठीक है, चलो, तो यह एक दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट करेंगे कि कोई सॉल्यूशन अगर प्रिपेयर्ड है, कोई भी सॉल्यूशन अगर प्रिपेयर्ड है और बाद में उसको हम लोग पानी मिला देते हैं, तो उस टाइम पर रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन है उसका मोलारिटी रिजल्टेंट मोलारिटी पर क्या फर्क पड़ेगा उसको हम लोग समझते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन, मतलब उसमें पानी मिलाने की बात कर रहे हैं, आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है ना, मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन, इसमें समझते हैं। देखो, अगर हम पानी ऐड करेंगे तो मोल्स पर तो कोई चेंज होगा नहीं, तो जब मोल्स चेंज नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि N1 जो होगा वह कितने के बराबर होगा N2 का।
ठीक। तो अब N1 का जो वैल्यू होता है वो क्या है, अब भी हम लोग देखे हैं कि M1V1 और इज इक्वल टू M2V2। इसको हम लोग कहेंगे कि बिफोर डाइल्यूशन, यह जो है यह डाइल्यूशन से पहले है, बिफोर डाइल्यूशन। और इसको हम लोग कहेंगे कि यह है आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, आफ्टर डाइल्यूशन। ये दोनों पॉइंट को आप याद रखेगा। तो ये तीसरा फॉर्मूला है। ठीक है, एक चौथा फॉर्मूला हम लोगों का और मोलारिटी का मिल सकता है, कब, जब हम लोग उसमें डेंसिटी इंक्लूड कर देंगे तब देखिए उसमें क्या होता है कि मोलारिटी और प्लस डेंसिटी, मोलारिटी और प्लस इसके साथ अगर डेंसिटी रहेगा तब क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट x% बाय वेट ऑफ solute, x% by weight of solute whose density d ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। यहाँ देखो अच्छे से समझना कि कोई सॉल्यूशन है, उसमें सोल्यूट का मास हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि x% है, वेट का x% है, जिसका डेंसिटी डी ग्राम पर मिलीलीटर है, और टोटल जो सॉल्यूशन है वह 1 लीटर है। तो उस कंडीशन में मोलारिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर चूंकि डेंसिटी ग्राम मिलीलीटर में है तो हम लीटर को बदल लेंगे मिलीलीटर में। तो यहाँ से डेंसिटी जो होगा D बराबर क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम के लिए कितना, 1000। तो फाइनली मास इज इक्वल टू हो जाएगा, मास इज इक्वल टू हो जाएगा D और इंटू 1000। तो ये मास ऑफ सोल्यूट है, सॉल्यूशन है। ठीक है ना, इसको हम लोग कहेंगे कि यह मास ऑफ सॉल्यूशन है और इसका x% सॉल्यूट है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, D इंटू 1000 और इंटू x बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो D और इंटू 10 और इंटू x, ये हम लोगों का वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। और मान लेते हैं कि इफ मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट को हम लोग मान लेते हैं कि mb है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे मोल्स के फॉर्मूला को। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो वेट है कितना, D इंटू 10 इंटू x बाई मोलिकुलर वेट है mb। ठीक है, तो ये हम लोगों का मोल आ गया। जब मोल आ जाएगा तो फिर मोलारिटी भी आ जाएगा। तो मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो मोलारिटी बराबर होता है मोल बाय वॉल्यूम। तो D इंटू 10 इंटू x डिवाइडेड बाई mb, यही हम लोगों का मोलारिटी होगा। देखो इस सॉल्यूशन में अगर हम बात करेंगे तो हम लोग क्या किए हुए कि वॉल्यूम को 1 लीटर रखे हुए हैं, और मोलारिटी का जो डेफिनेशन होता है वो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अब इस मोल्स को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 4 फॉर्मूला हम लोगों का मोलारिटी का था। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी किसे कहते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोलारिटी when 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolve in 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखो यहाँ W का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 9.8 ग्राम, और हम लोग H2SO4 है तो मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे। तो m ऑफ H2SO4, तो देखो हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर का 32, एक हाइड्रोजन का 1 होता है
तो इसमें 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 32 और फिर प्लस 4 ऑक्सीजन है तो हो जाएगा 64। तो इसको सम कर लोगे तो 98 हो जाएगा। और वॉल्यूम दिए हुआ है V इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर। ठीक, आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, मोलारिटी इज इक्वल टू W बाई M और इनटू तो 1000 बाई V। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। अब देखो तो यहाँ W का वैल्यू है 9.8 बाई 98 और इनटू 1000 बाई वॉल्यूम है 500 मिलीलीटर। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, पॉइंट हटा लेंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, मतलब फाइनल जो वैल्यू होगा 1/5 होगा। तो ये हो जाएगा मोलारिटी इज इक्वल टू 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है ना, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में पुट कीजिए और अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि अगर 0.5 mH2SO4 को डाइल्यूट करते हैं 1 लीटर से 10 लीटर तक, तो उस टाइम में जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसका मोलारिटी क्या होगा। तो ये सबसे आसान होता है, इसको बनाने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे कि M1V1 बराबर होगा M2V2 बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक, अब इसमें 0.5 है तो M1 है तो 0.5 और इनटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है तो 1 इज इक्वल टू, अब इसमें M2 फाइंड आउट करना है तो M2 को M2 रहने दो, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है तो 10 लीटर, तो इनटू 10। अब देखो यहाँ से अगर हम M2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 0.5 बाई 10 दैट इज 0.05 मोल पर लीटर। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट है कि अगर 15 मिलीलीटर ऑफ 0.5 mH2SO4 इज मिक्स्ड विथ 30 मिलीलीटर ऑफ 0.4 mH2SO4 देन फाइंड द मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ये यहाँ पर 2 अलग अलग सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, अब मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि वो कितना होगा, उसका मोलारिटी। तो इसके लिए देखो क्या हो जाएगा, एम मिक्सचर इज इक्वल टू हो जाएगा M1V1 और प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अब देखो M1 का वैल्यू दिया हुआ 0.5 तो 0.5 और इनटू V1 दिया हुआ 15 मिलीलीटर तो 15 और प्लस M2 का वैल्यू है 0.4 और इनटू वॉल्यूम दिया हुआ है 30। ठीक, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 15 और प्लस 30। अब मल्टीप्लाई कर लो तो 15 × 75 मतलब 7.5 और प्लस 3 चौका 12 डिवाइडेड बाई 45। अब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 × 7 19 19.5 और डिवाइडेड बाई 45। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी हम लोग फॉर्मूला देखे थे लगभग सब पर एक एक एग्जाम्पल आपको हम बता दिए। सवाल इसी तरह से बनाना है, एकदम आसान रहता है। ठीक, अब देखो क्या है कि मोलारिटी जो होगा कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिक्स्ड विथ 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। 1 kg सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट का मोल्स जो मिक्स होगा उसी को हम लोग कहते हैं कि यहाँ क्या है, मोलारिटी है। देखो इट इज डिनोटेड बाई इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से, तो स्मॉल m बराबर होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, याद रखिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ स्मॉल m क्या हो जाएगा मोल, और kg नीचे से ऊपर जाएगा तो मोल पर kg हो जाएगा। ठीक है, मोल पर kg हो जाएगा। अब देखो मान लेते हैं कि लेट वेट ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट के वेट ऑफ सॉल्यूट इसको हम लोग मान लेते हैं कि W1 ग्राम है, और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा
मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, इसको हम लोग मान लेते हैं कि m1 ग्राम है। और मास ऑफ सोल्वेंट की बात करेंगे, मास ऑफ सोल्वेंट इसको हम लोग ले लेते हैं कि W2 ग्राम है। तो इसको केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, W2/1000, तो ये हम लोगों का केजी में हो जाएगा। अब मास मालूम है, अगर मोल्स की बात करेंगे तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होगा वो हो जाएगा W1/m1। अब देखो मोल्स भी मालूम है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी मालूम है, तो आसानी से हम लोग इसको निकाल लेंगे। मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1/m1 और गुना 1000/W2। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक बेहतरीन इक्वेशन है, किसके लिए, मोलारिटी के लिए। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, देखो सबसे पहला बात कि मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय एक्स। एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो होता है मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन जो है उसको दो कंपोनेंट है, ए और बी मान लेते हैं कि लेट सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। इसमें जनरली ए को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्वेंट और बी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सोल्यूट। ठीक है ना, अब यहां पर देखो मान लेते हैं कि लेट मोल्स ऑफ ए इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह Na है, और मोल्स ऑफ बी इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह Nb है। तो यहां से दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि XA मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा Na/Na + Nb, याद रखना। और उसी तरह से XB की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, Nb/Na + Nb। ठीक है, ये हम लोगों का बेहतरीन पॉइंट है। अब एक काम करो कि अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या होगा। ठीक है, कि XA और प्लस XB, तो यह ऑलवेज 1 होगा। ठीक है ना, जैसे आप चेक कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि Na/Na + Nb और फिर प्लस में हो जाएगा Nb/Na + Nb। ठीक है, आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, Na + Nb। ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा Na और फिर प्लस हो जाएगा Nb, तो यह 1 के बराबर होगा। तो याद रखना कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यह कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, एक चीज और याद रखना, आपसे कभी भी अगर एक कंपोनेंट का मोल पूछता है ना, मोल फ्रैक्शन, तो वो हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है, हमेशा लेस देन 1 होगा। जैसे याद रखना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट is always less than 1।
ठीक है, लेस देन 1। देखो यहाँ पर क्या है, यह छोटा वैल्यू है इस दोनों के सम के कंपैरिजन में, तो जब हम छोटा वैल्यू को बड़ा से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा 1 से कम आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का मूल फ्रैक्शन था, इसको आप इसको ध्यान में रखेंगे। एक चीज और हम लोग क्या करते हैं कि मूल फ्रैक्शन और मोलारिटी का रिलेशन क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखो क्या हो जाएगा, मोलालिटी और प्लस मूल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे हैं मूल फ्रैक्शन के लिए क्या था, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी के लिए क्या हो जाएगा, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इसको हम लोग 1 ले लेते हैं और इसको हम लोग 2 ले लेते हैं। क्या करेंगे कि दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 2 बाई 1। 2 को हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स बी बाई एक्स ए इज इक्वल टू, इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन बी बाई एन ए। अब इसको ना, ये मोल है तो वेट बाई मोलिकुलर वेट में हम लोग इसको क्या करेंगे कि डिसोसिएट कर लेंगे। ठीक है, डिसोसिएट कर लेंगे तो वहां पर क्या होगा जाएगा, देखो कि एक्स बी बाई एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए, अब सॉरी डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए और गुना, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा कट लगा दीजिएगा भाई, यहां से आ जाएगा एन बी के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बाई एम बी, और फिर डिवाइड में आएगा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बाई एम ए। अब देखो यहां से एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बी बाई एम बी और इनटू एम ए और डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए। ठीक है, एक काम करो, इस एम ए को इधर लाते हैं तो इधर मल्टीप्लाई में है और इधर कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आप इसको लिख लोगे कि एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स ए और इनटू एम ए और इज इक्वल टू ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बाई एम बी और इनटू 1 बाई डब्ल्यू ए। ठीक है, 1 बाई डब्ल्यू ए। अब एक काम करो कि दोनों तरफ आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई 1000। ठीक, तो यहां से आ जाएगा एक्स बी इंटू 1000 बाई एक्स ए इंटू एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी और इंटू 1000 बाई डब्ल्यू ए। ठीक है, अब यहां पर देखो ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे कि यह मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और इसको हम लोग कहेंगे कि मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं। तो यहां देखो क्या आ जाएगा मोलालिटी के लिए, यहां अगर हम देखते हैं तो हो जाएगा मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 ऑफ एक्स बी और डिवाइडेड बाई एक्स ए डॉट एम ए। ठीक है, अब यहां पर देखो हम लोग जानते हैं कि एक्स ए और प्लस एक्स बी मूल फ्रैक्शन का सम कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब यहां से हमको एक्स ए फाइंड आउट करना है तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। अब इस टोटल को इसमें पुट कर देंगे तो फाइनल जो इक्वेशन होगा
मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 ऑफ एक्स बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स बी और इनटू एम ए। ठीक है, ये हम लोगों का इक्वेशन होगा। इसमें याद रखना कि एक्स ए जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वेट, सॉरी एक मिनट, मोलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्वेंट। ये क्या हो जाएगा, मोलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्वेंट। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो मोलिक्यूलर वेट इस्तेमाल करना वाटर का, ठीक है, या कहीं इक्वस फॉर्म लिखा हुआ है तब भी तुम मोलिक्यूलर वेट यहाँ पर इस्तेमाल करना वाटर का, ठीक, क्योंकि वाटर का मोलिक्यूलर वेट जो होता है वो 18 होता है। ठीक, आप इसको याद रखोगे। चलो, एक क्वेश्चन है कि 10 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 72 ग्राम ऑफ वाटर एंड फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तब उसमें पूछ रहा है कि NaOH का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दोनों का मोल्स निकाल लेते हैं। देखो तो इसमें क्या हो जाएगा कि मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है, मोल्स ऑफ NaOH तो क्या हो जाएगा, 10 ग्राम है, कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम, तो वेट बाई मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो वेट दिया हुआ है 10 ग्राम और मोलिकुलर वेट NaOH के अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं NaOH का, तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ गए ना, किसके लिए, NaOH का, तो आसानी से निकल जाएगा। आप कितना, ये हो जाएगा 40, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4। चलो दूसरा निकाल लेते हैं, N ऑफ H2O। ठीक है, तो H2O का इसका जो दिया हुआ है वो है 72, तो क्या हो जाएगा 72 अपॉन, और इसका मोलिकुलर वेट जो होगा H2O का वो होता है 18, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 में। हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, NaOH का, तो x ऑफ NaOH, x ऑफ NaOH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ NaOH। तो NaOH का मोल कितना है 1/4, तो 1/4 इसको हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.25 और डिवाइडेड बाई 0.25 और प्लस 4, तो यहाँ से आ जाएगा 0.25 और डिवाइडेड बाई 4.25, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 25 अपॉन 425, 25 से कैंसिल करो तो 1 टाइम्स में, और 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 से कर लेते हैं, (25 अपॉन 425), तो 5 से आ जाएगा 5 टाइम्स में, और 5 से ये आ जाएगा 8 पंचे 40 और फिर 5, और ये फिर हो जाएगा 5 से 1 और ये हो जाएगा 17। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कि मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के लिए याद रखना, जो जिस कंपोनेंट का पूछेगा उसके मोल्स को ऊपर रखना, अब बाकी को क्या करना कि डिवाइड कर देना, वो हम लोगों का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक बेहतरीन टॉपिक है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट से रिलेटेड है, आप इसमें लेक्चर नंबर 4 देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट के लिए, तो नॉर्मेलिटी आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मेलिटी जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से। ठीक है, नॉर्मेलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से, तो नॉर्मेलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो लीटर में होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होगा। ठीक, अब यहाँ यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, तो क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट वही रहेगा, ग्राम इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर लीटर। समझ गए, ये इसका
यूनिट हो गया। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट और मोल में क्या रिलेशन होगा, उसको हम लोग अगर निकाल लेते हैं तो फिर नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में रिलेशन आसानी से बन जाएगा। तो देखिए ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट या होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक। और आपको पता है कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट यह होता है मोलिक्यूलर वेट और डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है। अब इसको आप ग्राम इक्विवेलेंट में पुट कर लीजिए तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो हो जाएगा वेट बाई मोलिकुलर वेट और इनटू एन फैक्टर, ठीक है। और वेट बाई मोलिकुलर वेट को हम लोग क्या कहते हैं, मोल, तो मोल और इनटू एन फैक्टर, ठीक। अब इस वैल्यू को ग्राम इक्विवेलेंट वेट के जगह पर हम लोग रख देंगे तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मोल इनटू एन फैक्टर और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और यहाँ जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी लीटर में है, तो हम लोग जानते हैं कि मोल बाय वॉल्यूम को मोलारिटी कहते हैं। तो यहाँ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मोलारिटी और इनटू एन फैक्टर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है टॉपिक। आप नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का रिलेशन आप याद रखेंगे, बहुत हम लोगों को आगे काम आएगा, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक जब पढ़ेंगे तब। इसके बाद 2 पॉइंट और है कि पार्ट्स पर मिलियन किसे कहते हैं और पार्ट्स पर बिलियन किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक है पीपीएम, ठीक है ना, हर जगह रहेगा पीपीएम। तो पीपीएम होता है वेट ऑफ वन पार्ट, वेट ऑफ वन पार्ट बाय टोटल पार्ट बाय वेट, टोटल पार्ट बाय वेट और इनटू 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 रहेगा तो इसको मिलियन कहेंगे। अगर फॉर्मूला सेम होगा, अगर 10 का पावर 9 होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बिलियन कहेंगे। तो क्या हो जाएगा वेट ऑफ वन पार्ट बाय टोटल पार्ट बाय वेट, टोटल पार्ट बाय वेट और इनटू 10 का पावर 9, ठीक है। तो ये हम लोगों का 2 बेहतरीन फॉर्मूला है, ठीक है। देखो इस टॉपिक को एकदम बहुत बेहतरीन तैयार करके रखना, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट का आखिरी जो लेक्चर होगा वो होगा स्टोइकोमेट्रिक एंड एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट। उसमें नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय वेट का काफ़ी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।